तो आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं हाउ टू परफॉर्म फिल्टरिंग ऑन डेटा फ्रेम्स। तो फिल्टरिंग कैसे करना है, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक बेसिक फिल्टरिंग से चालू करते हैं। सपोज मैंने अपना जो टेबल का नाम है वो सैंपल डेटा यहाँ पे, तो मेरे को चाहिए सैंपल डेटा डॉट, लेट्स से मेरे को बर्थ रेट को फिल्टर करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सैंपल डेटा डॉट बर्थ रेट, वैल्यू कौन से वैल्यूज को फिल्टर करना है। तो लेट्स से मेरे को फिल्टर करना है वैल्यूज दैट आर लेस देन 8। मैंने कर दिया, तो देखते हैं कितने वैल्यूज आते हैं। इसको रन करके देख लो और क्या वैल्यूज आ रहा है वो भी ध्यान रखो। तो वैल्यूज तो आ रहे हैं बट ये ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कहीं पे स्टोर करते हैं। स्टोर किस में करेंगे, लेट्स से मैं इसको स्टोर कर देता हूँ फिल्टर वन के अंदर, और मैं बोलता हूँ फिल्टर वन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना क्या हो रहा है, फिल्टर वन के अंदर स्टोर किया, अब रन किया, अब वैल्यूज तो आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको अभी डिस्प्ले भी करना पड़ेगा। डिस्प्ले कैसे करेंगे, डिस्प्ले करने का सिंपल तरीका है, सैंपल डेटा यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे फिल्टर वन। तो ये जो हमने स्टोर किया था ना वैल्यू, अभी देखते हैं वो कैसे दिख रहा है। तो एज एक्सपेक्टेड अपने को करेक्ट आउटकम आ गया, और 3 वैल्यूज है जो कि 8 से छोटे है, 8 से छोटे। तो एक बार एग्जाम्पल के लिए अपन ये देखो, हांगकांग 80, ये 7.2 दिख रहा है, देखो ये भी आ रहा है। दैट मीन जो आउटकम मिल रहा है अपने को करेक्ट है। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों ने फिल्टर वन किया फॉर बर्थ रेट, उसी तरीके से अपन फिल्टर टू कर सकते हैं फॉर इंटरनेट यूजर्स। कैसे करेंगे तुम लोग बताओ। अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन करेंगे सैंपल डेटा डॉट इंटरनेट यूजर्स, और मेरे को सपोज जो वैल्यूज चाहिए ना वो ग्रेटर देन 900 चाहिए। मतलब मान लीजिए 900 से ज़्यादा जितने भी वैल्यूज है वो मेरे को चाहिए। तो इंटरनेट यूजर्स ग्रेटर देन 900 इसको मैं रन कर देता हूँ। रन करने के बाद अगेन वैल्यूज ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे ले लूँगा फिल्टर टू, सॉरी ठीक से कॉपी नहीं किया उसको, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया फिल्टर टू, एंड कंडीशन उसका जैसे पहले वाले में किया था, ये पूरा कंडीशन मैंने इसका कॉपी कर लिया। तो अब मेरे को दिखेगा कि फिल्टर टू में एग्जैक्टली कितने वैल्यूज है। पहले वाले फिल्टर में तो हार्डली हमको 3 वैल्यूज मिल गए थे, ये वाले फिल्टर में आई थिंक देखते हैं अभी कितने आते हैं। इसको मैं रन कर देता हूँ अभी, फिल्टर टू रन कर दिया। अब मेरे को क्या चाहिए कि सैंपल डेटा के अंदर कितने वैल्यूज है। तो यहाँ पे मैंने फिल्टर टू कर दिया। अब इसको रन करके देख लो। देखो यहाँ पे वैल्यूज कितने आ रहे हैं, अच्छे खासे 10-12 वैल्यूज अपने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो फिल्टर वन फिल्टर टू अपने दोनों के दोनों रेडी है अभी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर मेरे को करना है वो करना है कि दोनों को मिला के, मतलब कोई ना कोई ऐसे कॉलम्स रहेंगे, कोई ना कोई ऐसे रोज रहेंगे जो फिल्टर वन एंड फिल्टर टू दोनों में कॉमन हो सकते हैं। तो वो मुझे कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, पहले तो सैंपल डेटा लिखना पड़ेगा। सैंपल डेटा में ही है जो भी है, उसके अंदर जाना पड़ेगा। सैंपल डेटा के अंदर क्या है, सैंपल डेटा के अंदर एक और मेरे को लेना पड़ेगा सैंपल डेटा हाँ, तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे फिल्टर वन एंड फिल्टर दोनों को कंबाइन करके देखना है कि दोनों में जो कॉमन वैल्यूज है उसको हम लोग कैसे फिल्टर कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा सैंपल डेटा एंड ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा फिल्टर वन, इसके बाद एम्परसेंड ये वाला साइन, ठीक है। ए एन डी वाला नहीं बोल रहा हूँ, ये वाला है फिल्टर वन एंड फिल्टर टू। अब इसको रन करके देखो क्या हम लोगों को ये फिल्टर वन एंड फिल्टर टू दोनों में कॉमन जो रोज है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसको रन करके देख लिया, तो रो तो मिल रहा है अपने को। एक बार चेक भी कर लेते कि एक्चुअली में ये दोनों टेबल्स में है क्या। तो 7.8 जापान वाला यहाँ पे तो डेफिनेटली है, एंड जो दूसरा है इसमें भी है। तो ये तो आउटकम ये तो करेक्ट आ गया अपने को, राइट। इसी इसी कॉमन डेटा को एक और तरीके से आप दिखा सकते हो, ये फिल्टर वन एंड फिल्टर टू है ना, तो फिल्टर वन का वैल्यू क्या है एग्जैक्टली तो फिल्टर वन का वैल्यू है ये वाला, सॉरी कहाँ पे गए हम लोग,
हाँ ये वाला सैंपल डेटा लेस देन 8, मतलब बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि यहाँ पे फिल्टर 1 लेस देन 8 कर दिया, और फिल्टर 2 क्या है, सैंपल डेटा डॉट इंटरनेट यूजर्स लेस देन ग्रेटर देन 900। अब जरा ध्यान से एक बात देखोगे ना, अगर मैं इसको रन करूंगा ना मेरे को एरर आएगा। ठीक है, देखना है, देखो रन किया, एरर आ गया। क्यों आ रहा है पता है? बिकॉज ये दोनों कंडीशंस को मुझे यहाँ पे ब्रेसेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ग्रेटर देन लेस देन 8, एंड ये वाला है ग्रेटर देन 900। अब अगर इसको रन कर दोगे तो ये रन हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें, बट कीप दिस इन माइंड। तो यहाँ पे तो अपन ने पूरा का पूरा फिल्टरिंग वाला फंडा भी यहाँ पे अपना बता के हो गया। अब सपोज मुझे यूनिक वैल्यूज चाहिए, ये वाला जो कॉलम दिख रहा है ना इनकम ग्रुप, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज है। अब यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं है, बट कुछ कुछ टेबल्स होते हैं जिसमें अलग तेरा टू मेनी यूनिक वैल्यूज। तो वो यूनिक वैल्यूज को कैसे हम लोग लेके आ सकते हैं? तो एक सिंपल तरीका क्या है, अपने को यहाँ पे क्या करना है, सैंपल डेटा डॉट, कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम है इनकम ग्रुप, इसके यूनिक वैल्यू चाहिए ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैंपल डेटा डॉट इनकम ग्रुप डॉट यूनिक, एंड फिर इसको रन करके देखो क्या हो रहा है। इसको रन कर दिया, देखो मेरे को जो यूनिक वैल्यूज है मिल गए, हाई इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल, लोअर लो, जो भी है। सो दीज वैल्यूज वी कैन सी। तो यहाँ तक आई एम वेरी श्योर, मतलब ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिस इज सो ईजी। इसके साथ अपन अलग अलग तरीके से आप खेल भी सकते हो, द वे यू वांट। आई होप यहाँ तक आपको समझा रहेगा। थैंक यू।